सीरम का क्रिएटिनिन लेवल ज़्यादा होगा, जीएफआर कम हुआ और इसके साथ ये डैमेज हुए किसके ट्यूबुलर के जितने भी एपिथेलियल सेल हैं उनकी डैमेज हो जाएगी। याद रहे कि ये डैमेज जो एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में होती है, इसके काजेज़ की अगर बात करें तो मोस्टली काज में क्या होता है, दो किस्म के काज आते हैं। सबसे पहले आपने याद रखना है कि पहला जो काज है उसका नाम है इस्कीमिक काज, इस्कीमिक की वजह से हो सकता है। नंबर 2 दूसरा जो इसका काज है उसका नाम है नेफ्रोटॉक्सिक काज, नेफ्रोटॉक्सिसिटी की वजह से हो सकता है। इस्कीमिक काज की अगर बात करें, इस्कीमिक काज में जब डिक्रीज रीनल ब्लड फ्लो हो, रीनल ब्लड फ्लो जब क्या होगा, कम होगा, लाइक किस कंडीशन में कम होता है, लाइक हाइपोटेंशन की कंडीशन में, हाइपोटेंशन की कंडीशन में कम होता है, शॉक अगर सर्कुलेटरी शॉक हो उसी कंडीशन में होता है, या इसके अलावा सेप्सिस कोई भी इन्फेक्शन है उसकी कंडीशन में हुआ है, सेप्सिस या सेप्सिस लाइक पैंक्रियाटाइटिस की कंडीशन में अपीयर हो सकता है। पैंक्रियाटाइटिस के बाद या इसके अलावा कोई भी वेस्कुलर एबनॉर्मेलिटी है। वेस्कुलर एबनॉर्मेलिटी का मतलब क्या है? वेस्कुलर एबनॉर्मेलिटी की अगर बात करें तो वेस्कुलर एबनॉर्मेलिटी आपको पता होना चाहिए कि या तो हेमरेज होगा, हेमरेज की कंडीशन हो जाए, नंबर 2 माइक्रो एंजियोपैथी हो जाए, माइक्रो एंजियोपैथी के बाद नंबर 3 मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन की कंडीशन हो, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन की कंडीशन अपीयर हो जाए। ये सारी ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से क्या होता है, वेसल की डिस्ट्रप्शन हो जाती है, वेसल की ब्रेक डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हेमरेज की कॉम्प्लिकेशन, और उसकी रिजल्ट से एज ए रिज़ल्ट क्या होगा, एज ए रिज़ल्ट इस्कीमिया काज हो जाएगा। नंबर 4 आपको पता होना चाहिए कि इस्कीमिया में क्या होता है। इस्कीमिया में जो एपिथेलियल सेल है, जो ट्यूब्यूल्स के एपिथेलियल सेल हैं, वो एपिथेलियल सेल डैमेज होंगे। उन एपिथेलियल सेल में सबसे पहले क्या होगा, एपिथेलियल सेल में आपको पता है कि एपिथेलियल सेल क्या करते हैं, रीएब्जॉर्प्शन करते हैं, और वो रीएब्जॉर्प्शन किसके ज़रिए से करते हैं, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट आयन करते हैं, जिसमें सोडियम पोटेशियम एटीपेज होता है एंजाइम। अब ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज जो है ये क्या कंज्यूम करता है, एटीपी को कंज्यूम करता है। अगर मोर एटीपी को कंज्यूम करता है, अगर हाइपोपरफ्यूजन हुआ, अगर लेस ब्लड फ्लो हुआ, हाइपरटेंशन की कंडीशन है, तो क्या नहीं है, तो एटीपी की प्रोडक्शन नहीं है, तो ये काम नहीं करेगी, जिसकी वजह से इस्कीमिक नेक्रोसिस हो जाएगा। सबसे पहले क्या होता है, जब भी हाइपोटेंशन या वगैरह की कंडीशन आती है तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि इसमें इस्कीमिक नेक्रोसिस में देयर इज़ एपिथेलियल जो सेल है उसमें क्या होता है, लॉस ऑफ पोलैरिटी ऑफ एपिथेलियल सेल, लॉस ऑफ पोलैरिटी ऑफ व्हाट, एपिथेलियल सेल। नंबर 1 एपिथेलियल सेल की पोलैरिटी लॉस हुई, एपिथेलियल सेल की पोलैरिटी लॉस हुई, जो पोलैरिटी लॉस होने के साथ साथ जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज है इसका फंक्शन लॉस हुआ, इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फंक्शन कम होने के साथ ही जो ये फंक्शन कम हुआ तो डिक्रीज सोडियम एब्जॉर्प्शन, सोडियम की एब्जॉर्प्शन कम हुई। जब सोडियम की एब्जॉर्प्शन कम हुई तो एक सिस्टम एक्टिवेट होगा, सोडियम की एब्जॉर्प्शन कम हो रही है तो सोडियम को एब्जॉर्ब करने के लिए, मेंटेन करने के लिए फीडबैक सिस्टम एक्टिवेट होगा। फीडबैक सिस्टम कौन सा वाला है, फीडबैक सिस्टम ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर फीडबैक एक्टिवेट होगा। अच्छा देखते जाए, ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक एक्टिवेट हुआ। ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर में कौन सा सिस्टम है जिसमें हमारे पास हमें पता है कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट होगा और वो क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पर किडनी की डैमेज है और किडनी की डैमेज की वजह से क्या नहीं हो रहा है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, तो ब्लड वॉल्यूम भी इफेक्टेड है, जिसकी वजह से तो ब्लड वॉल्यूम इफेक्ट होने की वजह से रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट हुआ। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो ही एक्टिवेट हुआ तो क्या करेगा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, इट विल प्रोड्यूस आर्टीरियोलर वेजोकंस्ट्रिक्शन, आर्टीरियोलर वेजोकंस्ट्रिक्शन काज करेगा, और जितने भी एफरेंट आर्ट्रियोल्स हैं उनकी क्या कर देगा, उनकी वेजोकंस्ट्रिक्शन काज करेगा, और उसकी वेजोकंस्ट्रिक्शन हुई तो वेजोकंस्ट्रिक्शन से और जीएफआर कम हो जाएगा, और जीएफआर और कम हुआ तो इस्कीमिया
और ज़्यादा हो जाएगा। तो इस्केमिया फर्दर विल इंक्रीजेज, और उस इस्केमिया के ज़्यादा होने की वजह से, ज़्यादा इस्केमिया के होने की वजह से जो एपिथेलियल सेल हैं, उन एपिथेलियल सेल की क्या होगी, उन एपिथेलियल सेल की डैमेज होगी। और ये जो ही एपिथेलियल सेल क्या हुए, डैमेज हुए, अभी क्या होगा, एपिथेलियल सेल जो ही डैमेज हुए, वो एपिथेलियल सेल की जो कास्ट हैं, जो सेल्स हैं, वो क्या कास्ट करेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन कास्ट करेंगे, आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। That will produce what? That will produce outflow obstruction। जो ही outflow obstruction होगा, तो उस outflow obstruction होने की वजह से जो ट्यूब्यूलर प्रेशर है, जो ट्यूब्यूल में जो प्रेशर है, वो ट्यूब्यूलर प्रेशर जिसे कहते हैं, वो ट्यूब्यूलर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और उस ट्यूब्यूलर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से GFR स्टिल रिमेन कम, और वो कम होगा। तो यहाँ पर इस्केमिक नेक्रोसिस की कहानी सुने कि इस्केमिक नेक्रोसिस में क्या होता है कि ब्लड फ्लो परफ्यूजन का कम हुआ, तो उसके परफ्यूजन कम होने की वजह से लॉस ऑफ पोलैरिटी हुई एपिथेलियल सेल की, सोडियम पोटेशियम ATPase का फंक्शन लॉस हो, सोडियम एब्जॉर्प्शन कम हुई, तो फीडबैक में ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर सिस्टम एक्टिवेट हुआ। और ये ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर सिस्टम जो ही एक्टिवेट हुआ, ये क्या काज करेगा, आर्टिकुलर वेज़ोकंस्ट्रिक्शन काज करेगा। आर्टिकुलर वेज़ोकंस्ट्रिक्शन काज हुई तो रेनियर एंजियोटेंसिस सिस्टम की वजह से GFR और कम हुआ, और कम होने की वजह से एपिथेलियल सेल डैमेज हुए, और वो आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन काज करेंगे, और उस आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन काज होने की वजह से इट विल प्रोड्यूस इंक्रीज ट्यूबुलर प्रेशर, और GFR कम होगा। तो ये एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में इस्केमिया की वजह से। दूसरा जो है, आपको ये पॉइंट याद रखना चाहिए कि इसमें एक तो ये लॉस ऑफ पोलैरिटी होता है, इसके बाद दूसरा जो है